हेलो दोस्तों, आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखते हैं और साथ ही में 23 जुलाई का भी इसमें करेंट अफेयर्स सम्मिलित है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में कांटेदार बैगन यानी स्प्रिंग बेंगल को ज्योग्राफिकल इंडेक्स यानी संकेत दिया गया। यह कहाँ के या किस शहर का है? तो ये बेलोर एक जगह है। आपको बेलोर कहने का अर्थ है ये तमिलनाडु का एक जगह है जिसे अभी हाल ही में ये दिया गया है आपको ज्योग्राफिकल इंडेक्स यानी इससे संरक्षण करने के लिए दिया गया है। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं यही है आपका बैगन। भागलपुर के जिस तरह आपने सुना होगा जर्दालू आम को ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया था, आपको मुजफ्फरपुर की लीची बिहार में दिया गया था। तो इस तरह कुछ इंडेक्स दिया था, संकेत दिया था भौगोलिक सरकार के द्वारा कि उसका संरक्षण किया जाएगा। जिसे काला नमक चावल जो था उत्तर प्रदेश को, उसे भी ये ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया जाएगा। केसर जैसे है जम्मू कश्मीर को, उसे भी जीआई टैग दिया गया था। तो इस तरह कुछ जीआई टैग दिया जाता है उसके संरक्षण के लिए। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों को सहारा फोन हमारा नामक योजना शुरू किया? ये खासकर बच्चों के लिए है। इस योजना के माध्यम से आपके पास भी कोई एंड्रॉयड फोन है जो पुराना है तो सरकार को आप दान दे सकते हैं और सरकार उस गरीब बच्चों को देगा जिससे कोरोना काल में वो अपनी शिक्षा यानी अपनी पढ़ाई कर सके। इसके लिए सरकार के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। तो यह योजना भी एक अद्भुत है। देश में पहली बार हुआ ऐसा कि आप भी कुछ मोबाइल जैसे होता है, बहुत लोगों के पास एक्स्ट्रा मोबाइल रहता है तो आप दे सकते हैं सरकार को और इस मोबाइल को फिर गरीब बच्चों को दिया जाएगा कि वो भी बच्चा पढ़ सके। तो ये पहली है स्कीम, मतलब कुछ अलग तरह का स्कीम है, इसलिए याद रखने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला से कुछ और पॉइंट याद रखेंगे, जैसे शिमला में ही आपको रोहतांग दर्रा जो बहुत ही चर्चा में था, जहां पर अटल सुरंग बनाया गया है, और सिपकिला दर्रा या बड़ा लपचा दर्रा, ये सारे जो दारा है यानी जो स्पेस होता है, जाने वाला जो रास्ता होता है पर्वत पहाड़ को काट के बनाया जाता है। ये प्रमुख कुछ दरे हैं जो हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे। हींग की खेती की जो शुरुआत हुई भारत में पहली बार हो रही है, वो आपको हिमाचल प्रदेश ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया हिमाचल प्रदेश को। और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला ये राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश ही है। और उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड के अभी हाल ही में सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी। अगले साल इसे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। उत्तराखंड के जो हमारे गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य हैं, उनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया था। तो इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस को अपनी पहली फसल कटाई की है? स्पेस राइस यानी अंतरिक्ष की राइस, यानी कहने का मतलब चीन के द्वारा आपका चाइंग 5 मिशन जो गया था जिसमें 23 सदस्यीय टीम था, इसके द्वारा यहाँ से आपको चाइना से कुछ आपको धान का बीज ले गया था और इस धान बीज को वहीं पर चंद्रमा पर इसे क्या किया गया है? ये अंकुरित किया गया है। यानी वहीं पर चाइना के द्वारा एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया और ये 1987 से लगातार वहाँ पर बीज ले जाता है, वहाँ पर अंकुरित करके देखता है। तो ये किसने शुरू किया है? तो चाइना ने। वहीं पर ये बड़े हो जाने पर कटाई किया, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा किया गया। और चाइना की राजधानी है आपको बीजिंग, मुद्रा है युआन, और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। जापान से याद रखेंगे, जापान की राजधानी जो टोक्यो है, वहीं पर आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुआ 23 जुलाई 2021 से शुभारंभ हुआ है। और भारत से याद रखेंगे, भारत की राजधानी का है नई दिल्ली, मुद्रा यहाँ की रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपको श्री रामनाथ कोविंद, और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। अमेरिका से याद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं आपको जो बाइडन, वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कहने का मतलब इसी को शॉर्ट में कहते हैं हम लोग IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2021 में वैश्विक विकास दर लगभग कितना प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया है? तो 6% ये अनुमान लगाया है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? कमजोर हो गई। उस स्थिति में अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास दर जो होगी वो 6% ही रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
मुद्रा कोष में आपको 190 सदस्य हैं, यानी कितने देश हैं? 190 देश हैं, जिसमें सबसे नवीनतम जो देश है अंडोरा है। क्या है? अंडोरा जो सबसे नवीनतम देश है। इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। और क्रिस्टीना लेगार्ड जो है ये प्रबंधक और निदेशक है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं, यही है। और विशिष्ट ड्राइंग अधिकार जो होता है XDR, ये इसका क्या है? मुद्रा है। और ये इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो याद रखेंगे, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील यात्री पुल यानी स्टील ब्रिज किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह स्टील ब्रिज जो बनाया गया है आपको नीदरलैंड के जो शहर है एम्स्टर्डम में बनाया गया और रोबोट के सहारा से बनाया गया है। इस ब्रिज को आप देख सकते हैं, यही ब्रिज है जिसे बनाया गया है, आपको नीदरलैंड में ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना, पहले दलित सशक्तिकरण योजना को शुरुआत किया है? यानी दलित बंधु योजना की शुरुआत किया गया। इसमें 10 लाख रुपया तक सहायता दिया जाएगा, यानी कैश रुपया की इसमें प्रावधान है और ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के CM है, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद के पहली महिला न्यायाधीश बनी है जिनका नाम है हिमा दास कोहली। यानी हिमा दास कोहली जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। याद रखेंगे तेलंगाना राज्य की गठन हुआ था 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। और याद रखेंगे तमिलनाडु के जो CM है आपको MK स्टालिन है, अभी हाल ही में बने हैं तमिलनाडु के CM। और कर्नाटक के हैं BS येदियुरप्पा और उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो रग्बी लीग वर्ल्ड कप का 2021 का आयोजन हो जाएगा आपको इंग्लैंड में। कहाँ होगा? इंग्लैंड में। इंग्लैंड से याद रखेंगे इंग्लैंड में ही ग्रुप ऑफ 7 का भी मीटिंग अभी हाल ही में होने वाला है। ग्रुप ऑफ 7 यानी 7 देशों का जो मीटिंग होगी कहाँ पे होगी? इंग्लैंड में ही इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत में याद रखेंगे 2021 में ब्रिक्स का जितने भी मीटिंग होगी, ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है, उसका मीटिंग कहाँ होने वाली है? भारत में ही इसका आयोजन किया जाएगा। और चीन से याद रखेंगे चीन की राजधानी जो बीजिंग है, यहीं पर 2022 में शीतकालीन खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपको रग्बी फुटबॉल का है। यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटा दिया। यह शहर किस देश में है? यूनेस्को ने जो है अभी हाल ही में आपको लिवरपूल जो ब्रिटेन का है, जिसे 4 में इसे आपको विश्व धरोहर के सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अभी हाल ही में इसे क्या कर दिया है? हटा दिया है। याद रखिएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपके एग्जामों में पूछा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। कहाँ है? पेरिस। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और लिवरपूल कहाँ है? तो इंग्लैंड में है, जिसे विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और समर ओलंपिक, यानी उसी को समर ओलंपिक कहते हैं, और 2032 में पारा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी ये 2032 में। तो याद रखेंगे 2020 वाला जो हो रहा है 21 में आयोजन चल रहा है, आपको ये हो रहा है जापान की राजधानी, आपको हो रहा है कहाँ पे? टोक्यो में। और 2024 में इसका आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2024 के बाद 2028 में इसका आयोजन होगा लॉस एंजिल्स। लॉस एंजिल्स जो है अमेरिका में, ये ग्रीष्म एजेंस लॉस एंजल्स में होगा USA में। यानी 2020-21 का हो रहा है जापान में, 2024 में होगा पेरिस में और 28 में होगा लॉस एंजल्स। ऐसे 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना कोविड-19 के कारण इसका 1 साल आगे हो गया, डिले हो गया। यानी अभी शुरू हुआ है 23 तारीख से, 23 जुलाई से शुरू हुआ है। अब पूछ रहा है कि 2032 में कहाँ होगा? तो 2032 में ऑस्ट्रेलिया को मेजबानी मिला है। यानी पैरा ओलंपिक भी यहीं पर होगा और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यहीं पर होगा। और ऑस्ट्रेलिया कौन सा शहर में होगा? तो याद रखेंगे ब्रिस्बेन जो है, ब्रिस्बेन 2032 यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के शहर में दोनों खेलों का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया गया। आकाश जो मिसाइल है, इसका अभी हाल ही में उड़ीसा तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया। ये आपको सतह से
हवा में मार करने वाला ये मिसाइल है। ये 60 किलोमीटर का इसका रेंज है, यानी 60 किलोमीटर तक ये मार सकता है। इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट पर। और इसे बनाया कौन है? तो DRDO के द्वारा बनाया गया है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं इसके हेड। तो इसको याद रखेंगे, जी सतीश रेड्डी क्या है? हेड हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने, ये रिवीजन का प्रश्न है, हमेशा रिवीजन करते रहेंगे तो याद रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों को व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने की पहल की शुरुआत किया है? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में यहाँ वन नीति 2021 आया था। इसके तहत अगर पेड़ों की संख्या जो 50 लाख है उसे 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, और इसका व्यावसायिक खेती करने की शुरुआत किया गया त्रिपुरा। और त्रिपुरा के जो CM है विपल देव, उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। जो पीछे हमारे देख रहे हैं यही पेड़ है आपको अगर अगर। किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान को लॉन्च किया है? तो हमारे जनजातीय मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा ये शुरू किया गया है। और अर्जुन मुंडा जो हैं ये जनजातीय मंत्री इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। जनजातीय लोग को कोविड-19 के टीका के बारे में जागरूक करने के लिए इस लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे अनुराग ठाकुर जो है वो खेल मंत्रालय देख रहे हैं। पीयूष गोयल जो है अभी वर्तमान में संसदीय दल के नेता, राज्यसभा के नेता के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया। राजनाथ सिंह आपके देश के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यायिक कार्रवाई को सीधा प्रसारण किस पर कर दिया गया? यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट है गुजरात हाई कोर्ट। और गुजरात हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ, कौन है? विक्रमनाथ है। उनके द्वारा यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया गया। जो कार्रवाई चल रही थी उसे लाइव प्रसारण किया गया। गुजरात के CM है आपको विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और गांधीनगर जो इसकी राजधानी है, यहीं पर 5 स्टार होटल बनाया गया। जो रेलवे स्टेशन जो है वहीं पर बनाया गया। ये भारत में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां 5 स्टार होटल बनाया गया है। हाल ही में अमरबाद टाइगर रिजर्व जो चर्चा में रहा, 21 राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है। तो अमरबाद टाइगर रिजर्व जो है चर्चा में इसलिए में था क्योंकि यहाँ पर 14 बाघ देखे गए हैं। 2019-20 के बाद यहाँ 12 थे। अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है 14 बाघों को देखा गया है। और ये कहाँ है? तेलंगाना में है। ऐसे भारत में 2967 बाघों की संख्या है, जिसमें सबसे ज्यादा 526 के आसपास बाघ जो है वो केवल मध्य प्रदेश में है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके पेज, हाल ही में किस देश ने इंटरनेट स्पीड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यानी अभी हाल ही में जापान के इंजीनियरों के द्वारा एक आपको पेडिकल किया गया था, जिसमें आया रिपोर्ट निकल के कि जापान के वैज्ञानिकों ने सबसे तेज यानी 390 टेराबाइट प्रति सेकेंड की स्पीड जो नेट का जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है, वो है जापान। अगला प्रश्न है कि किस देश के मंकी बी वायरस ने इंसानों को संक्रमण कर पहला मामला आया है? तो ये मंकी जो बी वायरस है पहले अफ्रीका में देखा जाता था। यह मंकी बी वायरस है, वायरस डिजीज है, खाली बंदरों में ये देखने को मिलता है। उसकी जो लार्वा होती है उससे भी ये फैलता है और आपको इससे संपर्क में आने से भी ये फैलता है। ये अभी हाल ही में मामला देखा गया है, आपके पड़ोसी चीन में भी ये मामला देखने को मिला है। और हाल ही में राज्यसभा के उप नेता किसे बनाया गया? यानी राज्यसभा के उप नेता बनाया गया अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया गया है अभी हाल ही में। पीयूष गोयल को संसदीय राज्यसभा के नेता के रूप में चुना गया, तो याद रखेंगे। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान कौन हो गए? आपको एम वेंकैया नायडू हो गए। और वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो इस तरह कुछ करंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, और साथ में एक भी याद रखेंगे, आज ही 6 बजे आपको लाइव मिलेगा। 6 बजे लाइव जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें लाइव आप जुड़कर आप भी प्रैक्टिस सेट का लाभ ले सकते हैं और साथ ही प्रश्नों का उत्तर देंगे और पुनः उस प्रश्नों को हम एनालिसिस भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।